और मन के काले अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीर पिन्हाई थी। जब भारत पर विक्टोरिया की हुकूमत चल रही थी, इसी सरजमीन हिंद का वाकया है। आज वो शहर हमारे पड़ोसी मुल्क में है, मगर है तो हमारा एक शहर है जिसे लाहौर कहा जाता है। लाहौर शहर में एक राजा था जिसे रणजीत सिंह के नाम से याद किया जाता है। उसके दौरे इक़्तिदार में लोग कहते हैं वो अमन पसंद इंसान था, वो अमन पसंद इंसान था, तो कभी कभी इंसाफ भी कर दिया करता था। उसके जमाने का वाकया है। उसी लाहौर में एक घराना रहा करता था, एक सैयदों का घराना रहा करता था, जो हर 11 तारीख को सरकार गौसे आजम की 11वीं किया करते थे। उन्हीं के पड़ोस में गैर मुस्लिम भी थे, जो लोग 11वीं में आकर फैजियाब हुआ करते थे, तबर्रुक भी खाया करते थे, शीरनी भी खाया करते थे और गौसे आजम से मोहब्बत भी किया करते थे। एक सुनार रहा करता था, उसकी बीवी सुनारन थी जो हसीन और खूबसूरत थी, मगर एक मुस्लिम नौजवान था जो उसके गलियों का चक्कर लगाता था, बार बार उसके घर की तरफ तवाफ किया करता था। उसने अपने शौहर से कहा, इस मर्द की नजर जो मुझ पे उठती है तो दावते गुनाह देती है, इसलिए इससे मुझे बचाने की कोशिश करो। तब उसने कहा था, ये मुसलमान है, इसके निगाहों में तकद्दुस है, इसके निगाहों में एहतराम है, ये जब चलता है तो अपनी नजरों को नीची करके चला करता है। हजरात, कल के मुसलमान थे जिनके बारे में गैर मुस्लिम का तासुर ये था, आज का मुसलमान है जो हर गली चौराहे पे घूमा जा रहा है, घूमता हुआ पकड़ा जा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े जराइम इसके कदमों के कदम पर बढ़ा रहे हैं। हजरात, कहने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, उसने अपने शौहर से कहा था कि ये नौजवान हमारे गलियों का तवाफ करता है, इसकी नीयत में हमें शक है। तब उसने ना माना। एक दिन का वाकया है, मई जून का महीना चल रहा था, गर्मी अपने शबाब पर है, गर्मी शिद्दत पे है, इंसान तो इंसान है, जानवर भी अपने अपने घोंसलों में छुपे हुए हैं, न कोई आदम है न कोई आदमजाद है। ये मियाँ बीवी किसी शादी के तकरीब में घर से बाहर निकलते हैं और जाना शुरू कर देते हैं। हजरात, जैसे ही ये आगे बढ़े, पीछे से ये नौजवान एक घोड़े को दौड़ाता हुआ इनका पीछा करता है। औरत ने पलट कर देखा, ये तो वही नौजवान है जो हमारे घर में बार बार आया करता है, हमारी गलियों में बार बार घूमा करता है। अपने शौहर को खबरदार किया, कहा, देखो जिस बात का डर था वो बात सामने आ चुकी है, ये नौजवान हमें इसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती है। उसके शौहर का माथा ठनका, कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, अकेला वो भी है, अकेले हम हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नौजवान आया, आते ही घोड़े से नीचे उतर गया और कहा, तुम लोग पैदल क्यों चलते हो, आओ हमारे घोड़े पे सवार हो जाओ। तब उसके शौहर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक औरत 2 मर्दों के बीच में घोड़े पे कैसे सवार होकर के चलती है। तब उसने फरेब दिया था, धोखा दिया था। उसने कहा था, एक काम करो, औरत को घोड़े पे बिठा दो, लगाम तुम पकड़ लो, अगर मुझ पे शक है तो लगाम तुम पकड़ लो, पीछे पीछे मैं चलता हूँ। औरत ने कहा, मैं तेरे घोड़े पे बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उस वक्त तैयार हो सकती हूँ जब तू बड़े पीर की कसम खा ले, जब तू गौसे आजम की कसम खा ले, जब पीरों के पीर की कसम खा ले। हजरात कहते हैं, वो नौजवान गैर मुकल्लिद था, वो वलियों पे भरोसा नहीं किया करता था, उसका अकीदा माज़अल्लाह ये था, वली अल्लाह मर करके माज़अल्लाह मिट्टी में मिल चुके हैं। उसने गौसे आजम की झूठी कसम खा लिया। औरत घोड़े पे बैठ जाती है। अभी थोड़े ही दूर चले थे, उस जालिम ने एक नंगी तलवार अपने दामन में छुपा करके रखा था। फौरन उसने तलवार निकाला और उसके शौहर के गर्दन पे हमला कर दिया। एक ही वार में उसका गर्दन कट करके जमीन पे गिर पड़ा, धड़ अलग पड़ा है। हजरात, इतने में औरत घोड़े के ज़ीन से छलांग लगाकर अपने शौहर से चिमट जाती है। ये जालिम आगे बढ़ा, उसके जुल्फों को पकड़कर अपने घोड़े पे बिठा लेता है और कहता है, अब मेरे चंगुल से तुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब मेरे पंजे से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। इतना कहना था। औरत कहती है, तूने तो गौसे आजम की कसम खाई थी, गौसे आजम की कसम खाई थी। कहा, कौन गौसे आजम, कैसी कसम, चल तू मेरे साथ चल, इस नहीफ नातवा और लागरो कमजोर इंसान के साथ अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद मत कर, मेरे साथ चल, सारी जिंदगी की खुशियां तेरे कदमों पे ला करके मैं रख दूंगा।
हजरात कहते हैं उस औरत ने सबसे पहले अपने माबूदों को बुलाया, अपने खुदाओं को बुलाया। जब कहीं से कोई आवाज न आई तब उसने अपना चेहरा बगदाद मोहल्ला की तरफ कर लिया और कहा, ऐ पीरों के पीर, ऐ मीरों के मीर, ऐ रोशन ज़मीर, सरकारे गौसे आजम मेरी मदद कीजिए। इतना कहना ही था, एक तूफान आता है, उसी तूफान में एक नकाबपोश आता है जिसके हाथ में नंगी तलवार है। आते ही उस मुस्लिम नौजवान के गर्दन को काट करके जुदा कर देता है और उसके धड़ के करीब गया, उसका सर उठाया, उसके धड़ से लगाकर एक चक्कर लगा करके कहा, हम बिस्मिल्लाह। इतना कहना था कि मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जब जिंदा हो गया, हजरात बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, मुर्दा जिंदा हो गया। तब सरकार गौसे आजम ने कहा, ले ये घोड़ा हम तुझे सौगात में देते हैं, हम तुझे तोहफे में पेश करते हैं, इसे लेकर के तू वापस चले जा। वो दोनों लेकर के वापस आए। जिंदगी की भीख मिल रही है, गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। इधर 4 दिन गुजर गए, नौजवान का पता नहीं है, मगर नौजवान का घोड़ा एक सुनार के दरवाजे पर बंधा हुआ है। लोगों ने जाकर राजा रंजीत सिंह से शिकायत किया, कहा ऐसा लगता है इन लोगों ने हमारे नौजवान बेटे का कत्ल कर दिया है और उसके घोड़े पे कब्जा कर लिया है। रंजीत सिंह ने सिपाहियों को भेजकर दोनों को अपने दरबार में तलब किया, हकीकत हाल पूछा। तब औरत ने पूरा वाकया बयान किया, का घोड़ा हमने नहीं लिया है, मुसलमानों के गौसे आजम ने दिया है, मुसलमानों के बड़े पीर ने दिया है, मुसलमानों के रोशन ज़मीर ने दिया है। जब इतना सुनता है तो वो कहने लगा, जब मुसलमानों के बड़े पीर ने इसे रिहाई दे दी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब लोगों उसने कहा, औरत और मर्द को मुखातब करके मुद्दई लोगों ने कहा, ये लोग झूठे हैं, अगर ये सच्चे हैं तो कोई गवाह पेश करे कि गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया था और घोड़ा इनके हवाले किया था। तब राजा रंजीत सिंह ने पूछा, बता कोई गवाह तेरे पास है कि नहीं। उसने कहा, कोई गवाह नहीं है, मगर हाँ एक दीवाना है जिसका नाम गुल हसन खान है, गुल मोहम्मद खान है। उस दीवाने को मैंने देखा था, वो वहाँ खड़ा था जब गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया था, तो वहाँ खड़ा था और रो रहा था। तब रंजीत सिंह ने कहा, उसी नौजवान को बुलाया जाए। हजरात उस नौजवान को जब बुलाया गया तो अपने जिस्म पर एक भेड़ के बाल का कंबल ओढ़ करके आया और राजा रंजीत सिंह ने मुखातब होकर के कहा, बता क्या ये औरत अपने कौल में सच्ची है। तब उसने कहा था, राजा तू क्या समझता है, लाहौर पर तेरी हुकूमत है, मेरे गौसे आजम ने मुझे लाहौर का कुतुब बना करके भेजा है, कुतुबियत मेरी चलती है, हुकूमत का फैसला तेरा हुआ करता है, तू हुकूमत नहीं कर रहा है, हुकूमत मैं कर रहा हूँ। इतना सुनने के बाद उसने कहा, जब गौसे आजम आए थे तो सबसे पहले इस नौजवान को कत्ल नहीं किया था, बल्कि मेरे पास आए थे और अपने तलवार की नोक से मेरे पीठ पे जख्म का एक निशान लगाया था और फरमाया था, तुझे यहाँ सो रहा है, एक औरत की इज्जत आबरू खतरे में है। तब ऐ लोगों उसने कहा, राजा रंजीत सिंह ने कहा, जब मुसलमानों के बड़े पीर ने इसे रिहाई दे दी है तो मैं भी तुझे बाइज्जत बरी करता हूँ। जैसे ही ये मियाँ बीवी आगे बढ़ना चाहते थे, गुल मोहम्मद खान आगे बढ़ा और सुनारन हाथ पकड़कर जल्दी से उसके कंबल को पकड़ लेती और कहती है, महाराज जिस तरह आप मेरी जान पर गवाह हो गए हो, ऐसे मेरे ईमान पर गवाह हो जाओ। मैंने खुदा की बारगाह में तौबा कर लिया है और सच्चे दिल से मैं कलमा पढ़ करके हल्का बगोशे इस्लाम होते हो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। ऐ इश्क तेरे सदके तो मेहरबान है, हम पर करम करने वाले मेरे आका व मौला है। किस तरह हम पर नजर इनायत सरकार किया करते हैं और हमारी बिगड़ी हुई बातों को बनाते हैं। आओ उसी माहौल में ले चलकर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सहाबी रसूल गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। खुदा ने दहिया कल्बी को बहुत खूबसूरत बनाया था, बड़ा